प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुआना में दिल्ली से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। सीताराम कहकर लोगों का अभिवादन किया। कहा, हम जल्द बनेंगे ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का दिया निमंत्रण। अयोध्या दर्शन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम जल्द ही बनेंगे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत कई तकनीक में दुनिया का तीसरा ग्लोबल हब। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा, तकनीक रिसर्च के लिए भारत की तरफ देख रहा है विश्व। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है भारत। जॉर्ज टाउन में बोले गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में गुआना के लिए अवसर। भारत और गुआना के रिश्ते मजबूत हैं। गयाना की संसद के विशेष सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत कभी भी स्वार्थ विस्तारवादी रवैये के साथ आगे नहीं बढ़ा। संसाधनों पर कब्जा करने की भावना से हमेशा दूर रहा। गुआना की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कल्याण के लिए लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम का मंत्र दिया। कहा, अंतरिक्ष और समुद्र सार्वभौमिक सहयोग के विषय हों, संघर्ष के नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। लोगों ने गाया राम भजन। सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी किया दौरा। पीएम मोदी ने कैरेबियाई व्यापार समूह कैरिकॉम के सदस्यों के साथ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा की। स्वास्थ्य और कृषि सहित कई क्षेत्रों में मदद करेगा भारत। अमेरिका में अदानी पर आरोपों पर बोला व्हाइट हाउस। प्रेस सचिव ने कहा, आरोपों के बारे में है जानकारी। भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत, नहीं पड़ेगा असर। अडानी ग्रुप को दोहरा झटका। अमेरिका में लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद केन्या ने रद्द की एयरपोर्ट, ऊर्जा और पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 6,000 करोड़ की डील। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों से मिली नई जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला। केन्या के ऊर्जा मंत्री ने देश की संसदीय समिति को बताया, अडानी के साथ हुए सौदे में केन्या का कोई भी शख्स रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार में शामिल नहीं था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर केन्या में हुए थे प्रदर्शन। फैसले का जिस गर्मजोशी से केन्या की संसद में हुआ स्वागत, वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात। अडानी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा, विदेश नीति को किसी कारोबारी समूह के अधीन नहीं किया जा सकता। धूमिल होगी देश की सॉफ्ट पावर की छवि। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बांग्लादेश में भी बिजली खरीद समझौते की जांच के आदेश। मोदानी के पसंदीदा सौदों से होती है हमारी बदनामी। अडानी ग्रुप पर रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। देश के अपमान का आरोप लगाया। अडानी को गिरफ्तार करने की भी मांग की। अडानी ग्रुप से जुड़े मामले पर आज भी जारी रह सकता है कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अडानी की गिरफ्तारी की मांग को फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकती है यूथ कांग्रेस। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ का बयान, बहुत बड़े करप्शन का मामला सामने आया। 23 तारीख को सरकार बनते ही इस मुद्दे पर करेंगे काम। सदन में उठाएंगे ये मुद्दा। अडानी मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पता नहीं रहता है कि किस मुद्दे को कब उठाना है। संबित पात्रा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। वे अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे। केंद्र ने पावर प्लांट दिया। रमन सरकार ने अडानी ग्रुप का राज्य बिजली बोर्ड से समझौता हुआ। चुनाव नतीजों में बस एक दिन का इंतजार। महाराष्ट्र में मतदान के एक दिन बाद आया एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। महायुति को 178 से 200, महाविकास अघाड़ी को 82 से 102 सीट। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। महायुति को 175, कांग्रेस को 100 सीट मिलने का अनुमान। अन्य को मिल सकती करीब 13 सीटें।
एग्जिट पोल पर बोली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़। ये देखिए कि कौन सी कंपनी कर रही है सर्वे। 400 पार का नारे का भी हुआ था एग्जिट पोल, उसका क्या हुआ? एग्जिट पोल पर बोली जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी। 2 चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बंपर वोटिंग से हमें फायदा, हमारी सरकार ने काम किया, बीजेपी ने नफरत फैलाने की कोशिश की। शिवसेना नेता प्रमोद भांगिरे ने चुनाव में जीत का किया दावा। कहा चुनाव प्रचार के दौरान मिले फीडबैक पर विश्वास, महायुति को मिलेगा विधानसभा में पूर्ण बहुमत। झारखंड में मतगणना की तैयारियां। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से गिने जाएंगे ईवीएम के वोट्स। करीब 9:30 बजे आएगा पहला नतीजा, पहला रुख। महाराष्ट्र में मतगणना की तैयारियां। पुणे के डीएम ने कहा माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। मुंबई में महायुति के नेताओं की बैठक हुई, माफ कीजिएगा एमवीए की बैठक हुई। संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट शामिल हुए। बैठक के बाद उद्धव से मिले जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट। चुनाव नतीजों से पहले उद्धव और शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कहा विधानसभा चुनाव में जीत पर आश्वस्त, अगर कोई साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। विनोद तावड़े, तरुण चुग, दुष्यंत गौतम और अरुण सिंह मीटिंग में शामिल हुए। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामे का मामला। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिले एसपी नेता। चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में हंगामे में कई महिलाओं सहित 28 लोगों पर केस। करीब 120 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। जिस महिला पर तानी गई थी पिस्तौल, उस पर पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद महिला ने कहा हमें वोट डालने से रोका और कहा रुको नहीं तो गोली चला दूंगा। तब मैंने कहा तुम्हें गोली चलाने का हक नहीं, चलाइए गोली, मैं उतरवा दूंगी वर्दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा उन महिलाओं को सलाम जो रिवॉल्वर देखकर भी डरी नहीं। अगर समाजवादी आदिवासी या पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। पुलिस का सामना करने वाली महिला से मिला एसपी प्रतिनिधि मंडल। घर पहुंचे एसपी जिला अध्यक्ष और नेता। कहा वोट के लिए पुलिस का सामना करने वालों को अखिलेश करेंगे सम्मानित।